आईपीएल 2026 से पहले क्रिकेट का मैदान सियासत और धर्म गुरुओं के लिए अखाड़ा बनता जा रहा है। आखिर क्यों क्यों शाहरुख खान को गद्दार कहा जा रहा है और क्यों बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बायकॉट किया जा रहा है। तो आज ये सब कुछ अर्थात में समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहले बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान की बात। रहमान को खरीदा है, किसने खरीदा है? तो शाहरुख खान ने। और शाहरुख खान के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की मुझे लगता है आप सबको ज़रूरत नहीं है। शाहरुख खान बड़ी शख्सियत हैं देश के और बॉलीवुड के किंग माने जाते हैं, बादशाह कहे जाते हैं शाहरुख खान। और उनकी एक क्रिकेट टीम है KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके मालिक हैं। और उन्होंने जब बोली लगी थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने रहमान को खरीदा था। बांग्लादेश के एकमात्र खिलाड़ी पर बोली लगी और वो रहमान थे। जानते हैं कितने में खरीदा शाहरुख खान ने? तो 9 करोड़ 20 लाख में। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में और बांग्लादेश से जिस तरीके से आ रही है कहानी, किसकी? तो दर्द भरी जो कहानी आ रही है, जो हिंदुओं, जो एक युवक को उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया और उसको लेकर जो एक कहे नाराजगी है भारत में, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के राजनीति के लोग, मतलब राजनेता, और यहाँ के धर्म गुरु इस पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल में तीखे बयान आ रहे हैं, धर्म गुरुओं के, नेताओं के भी आ रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान के बचाव में कुछ राजनेता अगर विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मुस्ताफिजुर रहमान है उसका बायकॉट होना चाहिए, उसको भारत में खेलने का मौका नहीं देना चाहिए, शाहरुख खान को उसका बायकॉट करना चाहिए, शाहरुख खान को उसको टीम में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जानते हैं, राजनेता तो छोड़िए, एक से एक बड़े जो भारत के जो बड़े धर्मगुरु हैं, स्वामी रामभद्राचार्य, आपको धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो जरा देखिए कि धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, राजनेता क्या कह रहे हैं, जरा पहले इसको समझिए। देखिए, विरोध में ताजा बयान जो है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आया है। दोनों ने आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर का सपोर्ट किया है, जिन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर चेतावनी दी थी। रामभद्राचार्य ने कहा है कि वह हीरो नहीं है। शाहरुख खान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि वह हीरो नहीं है, शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है, उनके काम गद्दार जैसे रहे हैं, ये कहा है। वहीं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कहीं ना कहीं वहां बांग्लादेश जो है, वहां का मतलब बांग्लादेश की तरफ इशारा है उनका, कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ है। वहां के खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए ताकि हिंदुओं की रक्षा हो सके और वहां के लोग तथा BCCI इस मुद्दे को समझे, ये कहा है। और इससे पहले बुधवार को आपको सरदाना के पूर्व विधायक हैं संगीत सोम ने अभिनेता जो है, हीरो जो है शाहरुख खान को लेकर बयान दिया था और उस बयान में कहा था उन्होंने कि वो रहमान यहां कैसे आ सकता है, शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 950 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे, वह बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब भी दिया और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार नहीं है।
किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का ठेकेदार बनने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए, ये नकवी ने कहा। इससे पहले धर्मगुरु हैं देवकी नंदन ठाकुर ने कहा था कि जिस देश ने आपको हीरो बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम खरीद सको, देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया, तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पर खिलाकर उसका ऋण चुकाओगे? तो यह सवाल उठाया था कौन? तो देवकी नंदन, जो धर्मगुरु हैं देवकी नंदन ठाकुर ने। और इधर देवकी नंदन ठाकुर के बयान का जो है महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं प्यारे खान ने भी समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि जिस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं शाहरुख खान से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश के लोगों के साथ किसी दूसरे देश में ऐसा अन्याय हो रहा है तो उन देशों के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि एक कड़ा संदेश जाए। मैं इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखूंगा और उनसे वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करूंगा। यह है। अब क्या है उसको समझिए थोड़ा सा डिटेल में। और डिटेल यह है कि इधर बीसीसीआई क्या कर रही है, बीसीसीआई का क्या है प्लान, क्या बांग्लादेश के जिस खिलाड़ी पर सवाल उठ रहा है और जिसकी वजह से शाहरुख खान को गद्दार साबित करने की कोशिश हो रही है बयानों के माध्यम से, तो क्या है, क्या बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को लेकर बीसीसीआई का रुख क्या है? देखिए अभी तक का जो बीसीसीआई का रुख है उसमें कह सकते हैं कि किसी तरह का प्रतिबंध बीसीसीआई ने नहीं लगाया है मुस्ताफिजुर जो रहमान है उन पर। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि बीसीसीआई इस बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार के तरफ से आखिर क्या इशारा मिलता है इस मसले पर, इसके बाद जो है बीसीसीआई कोई बड़ा कदम उठाएगी। तो ये है। और अब है कि शाहरुख खान के तरफ से भी कोई बयान इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो आप समझ गए होंगे जो कैसे आईपीएल से पहले जो आईपीएल मार्च 2026 में होना है, इस साल होना है, उससे पहले कैसे क्रिकेट का मैदान जो है सियासत के साथ साथ धर्म गुरुओं के लिए अखाड़ा बन गया है। तो फिलहाल आज के इस अर्थात में इतना ही। ऐसे ही आप जो है अपनी प्रत्यंचा के साथ आप जुड़े रहिए, लेकिन आग्रह है कि आप जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर प्रत्यंचा को, फेसबुक पर पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।